दोस्तों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, किस कारणवश मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है? कौन से मनुष्य को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता और कुछ मनुष्य की मृत्यु शिशु अवस्था में की क्यों हो जाती है? इस पर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा हुआ होता है। मनुष्य जिस प्रकार से आचरण करता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे ही एक कारण है, उसकी ही है, आदत होती है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। इसलिए तुम कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है और इसका प्रचार करता है, मैं उसके 12 अपराधों को माफ कर देता हूं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस महान कथा को सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगा। फिर यमराज चित्रगुप्त को वह कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है। मगध देश में हेमकुंड नाम के एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ करते थे। उनके राज्य के अंदर अनेक नगर, वन, पर्वत तथा सरोवर थे। महाराज हेमकुंड अत्यंत ही गुणवान, बुद्धिमान और कुशल सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत ही संतुष्ट और खुशहाल जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। महाराज स्वयं ही अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर लुटेरों का कोई भय नहीं था। महाराज बड़े धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बार यज्ञ किए, धर्म कर्म का पालन किया और बड़े बड़े दान दिए। महाराज ने ब्राह्मणों और मुनियों को भरपूर दान दक्षिणा दी, अनेकों पोखर का निर्माण कराया, सुंदर सुंदर वाटिका की स्थापना की और वृक्षारोपण के द्वारा प्रकृति की सेवा की। इस प्रकार महाराज ने असंख्य पुण्य कर्म किए, जिनसे उन्हें समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। किंतु इतने पुण्य और धर्म करने के बावजूद महाराज और रानी सुवर्ण को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। संतानहीनता के कारण महाराज अत्यंत दुखी रहते थे। उनका दुख धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि प्रजा भी उनके दुख में भागीदार हो गई। पूरे राज्य में महाराज की यह पीड़ा सबके हृदय को स्पर्श कर गई। एक दिन महाराज अपने राजमहल में बैठकर गहन चिंतन करने लगे। वह सोचने लगे, आखिर कौन से पाप के कारण मुझे संतान सुख से वंचित रहना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मुझे यह कठोर दंड मिल रहा है? महाराज का मन इस विचार से व्यथित हो गया कि इतने पुण्य कर्मों के बावजूद भी उन्हें संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा। महाराज ने निश्चय किया कि उनकी इस समस्या का समाधान केवल मुनि वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वशिष्ठ मुनि की तपस्या और ज्ञान का सम्मान करते हुए महाराज ने उनसे इस कठिनाई का उत्तर पाने का विचार किया। उन्होंने सोचा, शायद वशिष्ठ मुनि ही इस गहन पीड़ा का कोई समाधान बता सकते हैं, जिससे उनका जीवन पूर्ण हो सके और उनकी संतानहीनता का दुख समाप्त हो सके। इसलिए मैं उसके पास जाकर इस समस्या का उपाय मांगता हूँ। फिर महाराज अपने रथ में बैठकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाते हैं। वहां पर मुनि वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और उनसे पूछने लगे, हे राजन, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम पर आना हुआ? कहीं आपने संन्यास तो नहीं ले लिया? तब महाराज मुनिवर से कहने लगे, मुनिवर, ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं। मैं अत्यंत दुखी हूं। केवल आप ही मेरी इस शंका को दूर कर सकते हैं और इसका समाधान कर सकते हैं। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भला आपको किस प्रकार का कष्ट है? आप तो इतने बड़े राज्य के सम्राट हैं। आपके मन में जो भी शंका है, आप निशंक होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर महाराज हेमकुंड कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरी कोई भी संतान नहीं है। आखिर किस पाप के कारण मुझे संतानहीन रहना पड़ रहा है? संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें, जिस कारण से मैं संतानहीन बन गया हूं और मुझे संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। फिर मुनि वशिष्ठ कहते हैं, ठीक है, कहकर अपनी योग शक्ति से महाराज के पूर्वजन्म को देखने लगते हैं और महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपको संतान सुख ना मिलने का कारण आपके द्वारा पिछले जन्म में किए हुए पाप हैं। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे, जो वन में रहकर शिकार करते और अपने घर का गुजारा करते थे।
फिर एक दिन आप वन में शिकार करने के लिए गए और वहां अपने बछड़े को दूध पिला रही गाय को अनजाने में चोट लग गई। वह गाय घायल हो गई। उस गाय को घायल करने के कारण ही इस जन्म में आपको पुत्र न होने का श्राप मिला है। इस बात को सुनकर महाराज बहुत ही दुखी हो गए और मुनि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर, इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? कृपया आप मुझे इस बात से मुक्ति पाने का उपाय बताएं। तब मुनिवर कहते हैं, हे राजन, इस तप से मुक्ति पाने के लिए आपको गायों की सेवा करें, इसी से आपको मुक्ति मिल सकती है। फिर उसके बाद राजा हेमकुंड ने अपने राज में अनेक गौशालाएं बनवाई, ब्राह्मणों को गायों का दान किया और अपने महल में गायों की पूजा और सेवा करने लगे। महाराज और महारानी दोनों महल में नृत्य गाय की पूजा और उनकी सेवा करने लगे, नित्य गाय को भोजन देने लगे। अनेकों दिन बीत गए। गाय की सेवा करने के कारण महाराज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्सव मनाया। महाराज उस बालक को बड़े लाड प्यार से पालने लगे, उनकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद महाराज के जीवन में दुख के बादल फिर से छा गए। जब महाराज का वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो अचानक से उसकी एक भयानक रोग के कारण मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से महाराज शोक में डूब गए और कुछ समय बाद वन में मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाने के बाद मुनि ने महाराज से पूछा, हे राजन, किस कारण से आप इस दुख में डूबे हैं? वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और महाराज को उनके पुत्र की अचानक मृत्यु का कारण बताने लगे। राजन, आपको पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य हुई, किंतु आपके पुत्र के दुर्व्यवहार के कारण ही उसे अल्पायु में मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपके पुत्र ने सदैव ही बिना स्नान किए बिस्तर पर बैठकर भोजन किया। जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है उसकी आयु धीरे धीरे घटने लगती है। जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे वचन सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए और वशिष्ठ मुनि की कुटिया में रहकर उनकी सेवा करने लगे। फिर उन्होंने अपने भांजे को अपने राज्य का कार्यभार सौंप दिया और वन में ही रहकर तपस्या करने लगे। यमराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व से भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए और अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठ बैठ भोजन करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु धीरे धीरे कम होती चली जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जो भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो या फिर कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर चला गया हो, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से व्यक्ति की आयु घट जाती है और उसके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि भोजन में बाल निकलता है तो ऐसा भोजन अपवित्र हो जाता है। यदि किसी भोजन में बाल निकलता है तो उसे कभी भी ईश्वर को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। यमराज कहते हैं, दूसरों के लिए छोड़ा हुआ भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है या फिर किसी के बिना दिए उसे अपना मानकर उपयोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। और भोजन हमेशा सभी को बांट कर खाना चाहिए। दूसरे के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य के उत्तर की ओर मुख करके अपने शरीर के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मलमूत्र का त्याग करना है तो दक्षिण की ओर मुख करके करना चाहिए। पुत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास और शमशान भूमि के पास कभी भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।
शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा पूरी तरह निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दरिद्रता आती है। कभी भी किसी स्त्री गुरुदेव का मंदिर, अग्नि, सूर्य या चंद्रमा की ओर देखते हुए मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुख और संकट आते हैं। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे साफ सफाई से स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद किसी भी दीवार को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यमराज ने चित्रगुप्त को यह सभी बातें बताई और कहा, जो भी व्यक्ति बुरी आदतें अपनाते हैं वह अपना सब कुछ खो बैठते हैं और अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।